चटाई में, कुश की चटाई में लेटे हुए हैं। ऐसी स्थिति आ गई कि उस स्थिति का वर्णन भी नहीं किया जा सकता कि जो महलों में सीता माँ रहती थी, जो सुकुमारी है, आज उन सीता माँ को भी कुश की चटाई में लेटना पड़ रहा है, शयन करना पड़ रहा है। कहते हैं जब हमारे राम जी को गहरी नींद आ गई, गहरी नींद आ जाती है, तो लक्ष्मण जी और निषाद राज जी दोनों बातें कर रहे हैं आपस में। और बात क्या कर रहे हैं? निषाद राज जी रो रहे हैं कि देखो मेरे प्रभु की कैसी स्थिति परिस्थिति हो गई है, आज उनके साथ इतना बुरा सिर्फ कैकेयी के कारण हो रहा है। तो लक्ष्मण जी कहते हैं किसी को देश देने की आवश्यकता नहीं है। क्यों? क्योंकि सब कर्मों की ही खेती है, सब कर्मों की खेती है, और आपको राम जी के लिए तो दुखी होने की जरूरत ही नहीं है। क्यों नहीं जरूरत है? तो कहा राम कोई साधारण जीव नहीं है। कौन है राम? तो कहते हैं, आइए श्रवण करते हैं। राम ब्रह्म परमारथ रूपा। ब्रह्म परमारथ रूपा। लक्ष्मण जी बता रहे हैं कि राम कौन है। निषाद राजगुरु सुनो, राम का परिचय दे रहे हैं। राम ब्रह्म परमारथ रूपा। राम ब्रह्म परमारथ रूपा। अविगत अलख अनादि अनूपा। अविगत अलख अनादि अनूपा। सकल विकार रहित गत भेदा। सहित विकार रहित रत भेदा। कहई नित नेति नेति वेदा। राम ब्रह्म परमारथ रूपा। राम ब्रह्म परमारथ रूपा। कहा कि राम कोई साधारण जीव नहीं है, राम ब्रह्म है। राम ब्रह्म परमारथ रूपा। राम कोई साधारण जीव नहीं, जिसको वेद क्या कहते हैं? नेति नेति कहते हैं। नेति का मतलब आप समझते हैं? ना इति, ना इति, कि जिसके बारे में लिखना असंभव है वो हमारे राम जी हैं। हमारे सनातन साहित्य में, हमारे वैदिक वाङ्मय में वेद ही सर्वोपरि माने गए कि सबसे बड़ा जो ज्ञान लिखा है वो हमारे वेदों में ही लिखा गया है, जो 4 वेद हैं। परंतु यहाँ पर लक्ष्मण जी कह रहे हैं कि वेद भी जिसके बारे में चुप हो जाते हैं, शांत हो जाते हैं और कहते हैं नेति नेति, अब मैं इनके विषय में नहीं लिख सकता हूं। वो कौन है? राम जी, जो ब्रह्म है, जो परमारथ रूपा है, वो राम है। ये कोई साधारण जीव नहीं है। और देखो इतने प्रेम से, इतनी गहरी नींद में राम जी सो गए हैं। अगर कोई साधारण जीव होता तो उसको कितनी चिंता हो जाती, कितनी टेंशन हो जाती। आज के तो आप मानव को देख रहे हो, नींद की गोली खानी पड़ती है तब नींद आती है। आज के मनुष्य को नींद तक नहीं आ रही है। क्यों? इतनी टेंशन लेता है बुद्धि में, हर चीज में बुद्धि में टेंशन है उसकी, हर चीज में। और इसीलिए देखिए, अगर हम किसी से मिलते भी हैं तो क्या कहेंगे? अगर किसी से मिले हम तो कहेंगे कैसे चल रहा है आपका, क्या चल रहा है? तो क्या कहेंगे? अरे ऐसे ही सब चल रहा है,
जीवन को ऐसे ही काट रहे हैं। अब बताइए, प्रभु ने इतना सुंदर जीवन आपको दिया, पर क्या कह रहे हैं, ऐसे ही चल रहा है, ऐसे ही कट रहा है। और यहाँ राम जी जिनको वनवास मिल गया है, 14 साल के लिए वनवास मिला है, वो राम जी एकदम मस्त आनंदित होकर उस चटाई में, जमीन में सो रहे हैं। वो भी बेड में नहीं, किसी कमरे में नहीं, शीशम के वृक्ष के नीचे सो रहे हैं। कोई बात की टेंशन नहीं, नो टेंशन, कोई टेंशन नहीं है। तो राम जी से सीखिए ये कि जैसी भी परिस्थिति हो उसमें ढलना आना चाहिए, उसमें ढलना सीखिए। आपकी कैसी भी परिस्थिति हो, दुख हो तो ढलिए उसमें। अब ये नहीं कि हम ऐसे रह नहीं सकते। तो राम जी हमें सिखा रहे हैं कि जैसी परिस्थिति हो। अब राम जी ये भी कह सकते थे, अरे मैं राजा हूं, मेरी अब बढ़िया सा मखमल का गद्दा लाओ, उसी में हम शयन करेंगे। राम जी तो ये कह सकते थे। राम जी कह सकते थे, मैं अपना वचन तोड़ दूंगा, इसलिए मेरे लिए बढ़िया से कमरे का निर्माण करो, कह सकते थे। पर राम जी ने कहा नहीं, मैं उस हर परिस्थिति में रहूंगा और जीव को यही समझाऊंगा कि हर परिस्थिति में प्रसन्नचित्त रहिए, मुस्कुराते रहिए। तो एक बार प्रेम से कह दीजिए, राधे राधे, मुस्कुराते हुए कहिए, राधे राधे। तो कहते हैं कि जब लक्ष्मण जी बात कर रहे थे, लक्ष्मण जी राम जी के विषय में बता रहे थे, तो उसी समय कुछ पहरेदार जगे हुए थे। और उनमें से जो कुछ पहरेदार थे वो केवट जाति के थे। और उनमें से ही एक केवट राम जी के विषय में सारी बातें सुन रहा था। वही केवट जिससे राम जी नाव मांगने वाले हैं, उस केवट ने सारी बात सुन ली। अच्छा, ये वही राम जी हैं जो भव सागर से पार ले जाते हैं। अब जैसे ही सुबह हुई, प्रातः काल हुआ, उसने निषाद राजगुरु से कहा, प्रभु एक मेरा वरदान आपके पास रखा हुआ है, तो इसलिए आपसे निवेदन है कि आज जितने भी केवटों की नाव है आप उसको हटा दीजिए, सिर्फ मेरी ही नाव नदी के किनारे रहेगी और किसी की नहीं। तो निषाद राज जी कहते पूरे नगर में डुगडुगी बजा दी कि सारे जितने भी केवट हैं वो सब अपनी नाव को किनारे ले जाएंगे, और सिर्फ उसी केवट की नाव नदी के किनारे खड़ी हुई है। अब राम जी ने कहा, निषाद राज अब हमें आगे जाना है, क्योंकि हम 14 साल तक इसी नगर में नहीं रह सकते, हम आगे जाएंगे। तो राम जी जैसे ही पहुंचे, तो वहां पर लक्ष्मण जी को नाव मांगनी चाहिए थी, क्योंकि लक्ष्मण जी सेवक बने हैं, और लक्ष्मण जी ने नाव नहीं मांगी। अब हमारे राम जी उस केवट से नाव मांग रहे हैं। केवट को करो, और गोस्वामी जी कहते हैं, मांगी नाव ना केवट आना, मांगी नाव न केवट आना, मांगी नाव केवट आना, मांगी नाव न केवट आना, कहीं तुम्हारे मरम में जाना, कहीं तुम्हारे मरम में जाना। केवट क्या कह रहा है? जिन्हें नाव मांगी तो केवट कहता है, प्रभु मैं आपके मरम को जानता हूँ, कहीं तुम्हारे मरम में जाना, कहीं तुम्हारे मरम में जाना, शरण कमल रज कहूँ सब कहानी, मारे
गोस्वामी जी देखिए क्या वर्णन करते हैं, मांगी नाव न केवट आना। बड़े इसमें महापुरुषों ने भाव दिए हैं कि मांगी नाव, नाव राम जी ने मांगी, न केवट आना, केवट नहीं आया। और कुछ संत कहते हैं कि मांगी नाव ना, कि राम जी ने नाव नहीं मांगी और केवट स्वयं आ गए। तो बड़े सारे भाव हैं। तो जैसे ही राम जी ने नाव मांगी तो केवट जी ने कहा मैं नाव नहीं दूंगा। लक्ष्मण जी कहते हैं मेरे राम आए हैं और तुम राम जी को मना कर रहे हो, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि मेरे प्रभु के सामने तुमने मना किया। तो केवट कहता है इसलिए नाव नहीं दे रहा हूं क्योंकि कहां ही तुम्हारी मरम में जाना, आपकी मरम को जान गया है प्रभु। अच्छा क्या मरम जान गए हो? तो केवट कहता है कि मैं जानता हूं कि जो राम जी हैं, अगर ये किसी भी वस्तु में अपने पैर को स्पर्श करा देते, अपने चरण को स्पर्श करा देते तो उससे नारी प्रकट हो जाती। मैंने सुना है कि अहिल्या माँ को जो पाषाण बन गई थी, इन्होंने अपने चरण स्पर्श कराए और उससे एक नारी प्रकट हो गई। और भैया मेरे साथ अगर ऐसा हो गया तो मेरी पत्नी तो मुझे खूब मारेगी, खूब मारेगी मुझे, कहेगी तुम नाव बेच करके, नाव तुमने बेची और तुमने दूसरा विवाह कर लिया। और भैया आपको बताऊं मेरे घर का जो खर्चा है इसी नाव से चलता है, इसलिए मैं नाव में आपके राम को नहीं बैठा सकता हूं, आपके प्रभु को नहीं बैठा सकता। अब लक्ष्मण जी कहते हैं कि ऐसा कुछ नहीं होगा। तो केवट कहता है कि अच्छा मैं बैठाऊं तो इनको, पर पहले इनके चरण को मैं धोऊंगा। जब तक मैं इनके चरण को धुल ना लूं तब तक नाव में इनको बैठा नहीं सकता। एक बार चरण धुला लीजिए तो मैं इनको नाव में बैठा लूंगा। तो राम जी कहते अच्छा ठीक है, बहुत सारे ऐसे भक्त हुए हैं जिन्होंने बिना पूछे ही हमारे चरण धुल लिए, तो तुम भी धुल लो। तो केवट कहता है प्रभु जी इससे पहले जिन्होंने आपके चरण धुले हैं उनको गरज थी, उनको गरज थी, पर आज आपको गरज है। जब तक चरण नहीं धुलाओगे तब तक नाव में बैठाऊंगा नहीं। और यहाँ पर तो सिर्फ एक ही नाव है, तो गरज आपकी है। और मैं आपके लिए इतना और सस्ता कर देता हूं कि सबसे उतराई, सबको आप सब लोगों से उतराई लेता हूं, पर आपसे उतराई नहीं लूंगा, नहीं लूंगा आपसे उतराई, इतना आपके लिए और उपकार मैं कर दूंगा। अच्छा धुल लो, ठीक है। तो राम जी कहते हैं ठीक है धुल लो मेरे चरणों को। और आज आप देखिए कितनी सुंदर स्थिति बन रही है कि आज हमारे जो प्रभु हैं आज अपने भक्त के सामने हार गए, अपने भक्त के सामने हारते हमारे प्रभु जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा। हमारे जो प्रभु हैं इन भक्तों के लिए अपने नियम को बदल देते हैं। न जाने कौन से गुण पर दयानिधि रीझ जाते हैं। पता नहीं ऐसा कौन सा गुण हमारे भगवान देखते हैं कि वो रीझ जाते हैं। और ऐसे ही वो केवट पर रीझ गए हैं, इसलिए आज चरण धुलाने के लिए राजी हो गए। कह रहे हैं केवट तुम जाओ, अपना जो भी सामान है उपकरण है लाओ और मेरे इन चरणों को तुम धो लो। और अब केवट हमारे प्रभु के चरण धुलने वाला है। तो क्या हमारे जो संत हैं वो क्या गाते हैं, आइए हम भी श्रवण कर लेते हैं कि धुला लो पांव राघव जी अगर जो पार जाना है। तो आइए हम लोग श्रवण करते हैं। धुला लो पांव राघव जी, धुला लो पांव राघव
तो अपने चरण को धुला लो। तो आइए गाए। धुला लो पाँव राघव जी, अगर जो पार जाना है। भुला लो पाव राघव जी, अगर जो पार जाना है। अगर जो पार जाना है, अगर जो पार जाना है, भुला लो पाव राघव जी, अगर जो पार जाना है, भुला लो। नाव का तो बहाना है, उन्हें जो पार जाना है, भुला लो पाव राघव जी, उन्हें जो पार जाना है। सभी ताली सेवा करते हुए राघव जी को पार करते हो सब जग को, पार करते हो सब जग को, नाव का तो बहाना है। पार करते हो सब जग को, सभी लोग तालियां जरूर बजाएं। धुला लो पाव राघव जी, धुला लो पाव राघव जी, अगर जो पार जाना है। धुला लो पाव राघव जी, अगर जो पार जाना है। ताली से तुम्हारे चरणों की धूली, सुना है जादू है करती। तुम्हारे चरणों की धूली, सुना है जादू करती है। केवल कह रहा है राम जी, मैंने सुना है कि आपके चरणों की धूली चमत्कार करती है। तुम्हारे चरणों की धूली, सुना है जादू है करती। तुम्हारे चरणों की धूली, सुना है जादू करती है। जो छू जाए तो सुंदर नारी बनती है। छू जाए अगर पत्थर, तो सुंदर नारी बनती। कहते हैं हमारे जो केवट है कि मैंने यही सुना है कि आपके
चरणों के कारण एक पत्थर नारी बन जाती है और यहाँ पर तो लकड़ी की नाव है। हे प्रभु, इसलिए मेरे साथ आप गाइए, धुला लो पाँव राघव जी, अगर जो पार जाना जो पत्थर नारी बन जाए, जो पत्थर नारी बन जाए, काठ का प्रार्थी का धुला लो पाँव राघव जी, अगर जो पार जाए। अगर ये नारी बन गई तो हमारा तो नुकसान हो जाएगा। केवट क्या कहता है, हमारी नाव ही परिवार, हमारी नाव ही परिवार का अंतिम सहारा, हमारी नाव ही परिवार हमारी नाव ही परिवार का अंतिम सहारा, बिना इसके राघव जी कहाँ में राग जाना है। ये नैया जिंदगी में, ये नैया जिंदगी में ना कोई भी ठिकाना, लो पाँव राघव जी, अगर जो पार जाना, भुला लो पाँव राघव जी, अगर जो पार जाना, भुला लो पाँव राघव जी, अगर जो पार जाना है, भुला लो पाँव राघव जी, अगर जो पार जाना है, अगर जो पार जाना। बोल श्री रामचंद्र सरकार की तो केवल यही कह रहा है, क्या कह रहा है, धुला लो पाँव राघव जी, अगर जो पार जाना है। कह रहा है प्रभु अगर पार जाना है तो यहाँ पर पहले आपको चरण धुलाने पड़ेंगे। ठीक है, धुला लेंगे। अब जैसे ही केवट सारा सामान ले आया, जल ले आया, गंगा जल ले आया, और जब चरण धुलाने जा रहा था तो लक्ष्मण जी कहते देखो कितनी भाव से चरण धुला रहा है। तो केवट कहते अरे भैया भाव से नहीं धुला रहे चरण, हम तो नाव के कारण चरण धुला रहे हैं, मेरा कोई भाव नहीं है इसमें, हमें तो अपनी नाव को बचाना है, इसलिए इनके चरण धुला रहे हैं।
अच्छा ठीक है। अब जैसे ही चरण धुला रहे हैं तो एक पांव के सहारे राम जी खड़े हैं और एक पांव वो केवट उनके चरणों को धुल रहा है। तो एक पांव पर हमारे राम जी खड़े हैं तो राम जी को हंसी आ गई कि विश्व के सैकड़ों भक्त मेरे सामने एक पैर पर खड़े रहते हैं, पर आज तो कुछ अलग ही रीत है कि आज हमारे भगवान अपने भक्त के सामने एक पैर पर खड़े हैं। अब आप देखिए ये प्रेम के ही तो कारण हो रहा है कि हम सब भक्त मंदिर जाते हैं तो मन्नत मानते हैं कि एक पैर पर खड़े रहेंगे प्रभु, और आज हमारे भगवान एक पैर पर खड़े अपने भक्त के सामने। और यही प्रेम है बंधु, प्रेम और कुछ नहीं है। इसलिए देखिए प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु ने देखिए नियम बदल दिया है। फिर कहते जैसे ही चरण राम जी ने धुलाया, राघव जी ने एक चरण धुलाया तो नीचे रख दिया, पैर में फिर बालू लग गई। तो केवट कहते फिर से धुलना पड़ेगा, बार बार बालू लग जाएगी। तो राम जी के जो भैया हैं लक्ष्मण जी, वो कहते हैं तो ऐसे तो हम पार ही नहीं हो पाएंगे। तो केवट देखिए क्या कहता है, प्रभु अगर चाहते हो अच्छे से पैर धुल जाए तो अपना जो हाथ है मेरे सिर पर रख दो कि आपको सहारा मिल जाएगा। अब आप देखिए कि जो भगवान सबको सहारा देते हैं, केवट कह रहा है मेरे ऊपर सर रख दो कि आपको सहारा मिल जाएगा। ये कितनी सुंदर भक्ति है केवट की कि केवट ने कुछ पूर्व जन्म में अच्छे पुण्य खूब भक्ति की होगी कि आज भगवान उसके सर पर हाथ रख रहे हैं। क्यों? आशीर्वाद देने के लिए नहीं, सहारे के लिए। राम जी भी हंसने लगते हैं। जो हाथ सबको आशीर्वाद देते हैं, आज भक्त उनसे सहारा लेने को कह रहा है। यही तो प्रेम है और यही प्रेम का दर्शन होता है। तो जैसे ही चरण धुले हमारे राघव जी के केवट में, चरण धुलने के पश्चात राम जी ने कहा कि कुछ तो देना पड़ेगा इस केवट को, क्योंकि अब ये हमें पार ले जाएगा तो कुछ तो देना है। तो खूब ढूंढा, नहीं मिला। तो कहते हैं पहले नाव में चढ़ गए और जैसे ही पार पहुंच गए तो देखा कुछ नहीं था। तो उसी समय सीता जी ने अपनी मुद्रिका निकाली और मुद्रिका राम जी को दे दी, अंगूठी राम जी को दे दी कि आप इसको दे दीजिए। सीता जी ने तुरंत निकाला। राम जी कहते नहीं, हमें नहीं चाहिए। तो सीता जी ने कहा कि जीवन भर साथ निभाने का हमने कसम खाई है, तो मेरी जो भी वस्तु है वो आपकी हो गई है। तो ये अंगूठी की आप बात करते, अंगूठी जैसे ही केवट को उतार कर दी कि लो तुम्हारी उतराई। तो केवट कहता है प्रभु आप तो हमको छोटा बना दे रहे हैं, लोग आपसे मांगने आते हैं, पर आज आपने मुझे इतना बड़ा बना दिया है कि स्वयं आप भगवान मुझसे मांगने आए हो और फिर उतराई देकर मुझको छोटा बना दोगे। ये प्रभु ठीक नहीं है, इसलिए मैं आपसे उतराई नहीं लूंगा, मुझे कुछ नहीं चाहिए। प्रभु ने कहा कि तुम मुझे इस पार से उस पार लाए हो तो कुछ ना कुछ तो लेना ही पड़ेगा। अरे मजदूरी समझ के ही ले लो। तो हमारे जो केवट भैया हैं वो कहते हैं कि देखिए इससे पूर्व जब आपका विवाह हुआ था तो जनक जी ने आपके पैरों को पखारा था। और जनक जी कौन है? सीता जी के पिताजी हैं। और आज मैंने दूसरी बार आपके चरण पखारे हैं तो मैं भी सीता का पिता हो गया हूं। और क्या मैं बेटी के हाथों से ये अंगूठी लूंगा? आप मुझे इतना छोटा प्रभु मत बनाइए, मुझे बेटी की कुछ भी वस्तु नहीं चाहिए। मना कर दिया ले। प्रभु ने कहा नहीं लेना तो पड़ेगा, वापस आएंगे तो हम तुमको जरूर देंगे। तो केवट ने कहा ठीक है वापस आना और आप मुझको उतराई दे देना। राम जी ने कहा कि अगर हम नहीं आए तो
केवट कहता मैं खुद अयोध्या आ जाऊंगा और आपसे उतराई ले लूंगा। अब आप देखिए भक्त कैसा है, कहते हैं कि मैं स्वयं अयोध्या आकर के आपसे उतराई ले लूं। ये होते हैं केवट जैसे भक्त। इतनी सुंदर वार्तालाप हो रही है और केवट कहता है प्रभु मैं इस गंगा का केवट हूं और आप उस समुद्र उस भवसागर के केवट हो। मैं सबको इस पार से उस पार ले जाता हूं और आप हम सब जीवों को इस संसार लोक से अपने धाम पहुंचाते हैं। इसलिए प्रभु मुझे कुछ भी आपका नहीं चाहिए, बस आप मुझे अपनी प्रेम भक्ति दे दीजिए। अगर देना भी है तो क्या दे दीजिए, प्रेम भक्ति चाहिए और मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो कहते हैं इस प्रकार से राघव जी और हमारे केवट का संवाद हुआ। और अभी तो हमने आपको बड़े संक्षेप में सुनाया है, बड़ा ही विस्तार से है सुंदर संवाद। समय का अभाव है तो उतना हम आपसे नहीं कह पाए हैं, पर इसकी और भी गूढ़ कथाएं हैं। संक्षेप में हम यही जाने कि जब हमारे राम जी आगे बढ़ने लगे तो राम जी ने उनको सुंदर प्रेम भक्ति प्रदान की। और आपको बता दूं कि इस संसार में धन रुपया से भी बढ़कर भगवान की भक्ति। हम लोग अज्ञानता के कारण इतनी बेवकूफी कर देते हैं, राम जी के पास जाकर के हम क्या मांग लेते हैं, धन मांग लेते हैं, संपत्ति मांग लेते हैं, गाड़ी बंगला मकान मांग लेते हैं। पर आज केवट सिखा रहा है कि भगवान से कुछ मत मांगो। केवट ने देखे कुछ मांगा नहीं है यहाँ पर। और कहते हैं यही केवट बाद में कौन बना, हमारे सुदामा जी। भक्तमाल में कथा आती है कि प्रभु के जो ये भक्त केवट हैं, जब भगवान कृष्ण बनकर आए तो यही सुदामा जी बने। और हमारे प्रभु ने इनको अपनी संपत्ति प्रदान कर दी कि पहले तुमने कुछ मांगा नहीं, अब मैं तुमको अपनी सारी संपत्ति प्रदान कर देता। तो देखिए जब आप भगवान से कुछ नहीं मांगोगे ना तो ज्यादा फायदे में रहोगे। क्योंकि जो बड़े व्यक्ति होते हैं उनसे अगर आप मांग लोगे, अगर जैसे कोई बड़ा व्यक्ति है आपने उससे छोटी मोटी चीज मांग ली तो उसमें नुकसान हो जाएगा। बड़े व्यक्ति क्या होते हैं, दिल से इतना आपको दे देते हैं, मांगने की जरूरत नहीं पड़ती। और हमारे तो प्रभु कैसे हैं, जिनके पास सारी संपत्ति रिद्धि सिद्धियां सब कुछ है। तो इसलिए जब भी आप उनके पास जाएं तो उनसे एक ही बात कहें, जेहि विधि नाथ हो ये हित मोरा। जब आप प्रभु के मंदिर जाएं, ये नारद जी ने कही है चौपाई। और नारद जी ने जब वो नारायण के पास गए तो क्या कहा, जेहि विधि नाथ हो ये हित मोरा। जेहि विधि नाथ हो ये हित मोरा। कराहूं सुबेगी दास मैं तोरा। 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 प्रभु से क्या कहना है कि जेहि विधि नाथ हो ये हित मोरा। प्रभु जैसे मेरा हित बने, जेहि विधि नाथ हो ये हित मोरा। करहूं सुबेगी दास में तोरा। हे प्रभु मैं आपका भक्त हूँ और मैं आपका भक्त हूँ, इसलिए जो मेरे लिए अच्छा हो मुझे आप वो प्रदान करिए। इसलिए मंदिर जाकर के कुछ धन पैसा रुपया मत मांगे, कहिए प्रभु जो इच्छा हो वो दे दीजिए। और अच्छा आप ही बताइए कि अगर आपका बालक, आप सब माता पिता हो, और अगर आपका जो बालक है आपके पास कुछ मांगने आएगा तो आप उसको सबसे बढ़िया चीज दोगे कि नहीं, सबसे उत्तम वस्तु दोगे। तो वैसे जब हम भगवान के पास आएंगे कि प्रभु
जो आपको अच्छा लगे वो प्रदान करना, तो भगवान भी हमें सबसे अच्छी वस्तु प्रदान करेंगे। ये हमारे भगवान का नियम है। और इसलिए अब केवट प्रसंग के अंतिम चौपाई में हमारे गोस्वामी जी कहते हैं, धन्य भगत इस केवट जो भक्त है वो धन्य है, इस जैसी भक्ति कोई भी नहीं कर सकता है। तो गाइए मेरे साथ, धन्य भगत केवट सम नाहि, भगत केवट सम नाहि, धन्य भगत केवट सम नाहि, भगत केवट सम नाहि, मांगे बिना भगति वर पाहि, वर पाहि, बिना मांगे केवट को सबसे उत्तम वस्तु भक्ति प्राप्त हो गई। इसीलिए धन्य भगत केवट सम नाहि, इसलिए गोस्वामी जी ने कहा कि केवट जैसा भक्त धन्य है जिसको बिना मांगे ही प्रभु की अविरल निश्चल भक्ति प्राप्त हो। तो हम केवट प्रसंग को यहीं पर प्रणाम करते हैं और आगे की कथा में हम